जय हिंद। तो आज हम शुरू करेंगे न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन। इसको शॉर्टकट में ITF से हम लोग जानते हैं। देखिए, पहले नंबर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको फलन के बारे में जानकारी रहना चाहिए, कुछ रिलेशन यानी संबंध के बारे में जानकारी रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग प्रतिलोम के बारे में जानकारी करेंगे, फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संबंध क्या होता है। संबंध क्या होता है, जैसे भाई बहन का संबंध होता है, उसी तरह नंबर में संबंध क्या होता है हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे संबंध। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, रिलेशन यहाँ पर कोई दो सेट के बीच होता है। मानिए कि ये सेट है, सेट ए है, ये कोई सेट बी है, सेट बी। ये सेट ए है और सेट बी है, इस दोनों के बीच संबंध आर है। संबंध आर है। पहला जो सेट है ए, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट एक्स वाले होते हैं और सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट जो है वाई वाले होते हैं। यहाँ दुगुना, यहाँ पर y बराबर एफ एक्स जो लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा हुआ है x प्लस 1 के बराबर, x प्लस 1 के बराबर है। एफ एक्स जो होता है वही मेरा y होता है। इसको y बराबर x प्लस 1 भी बोल सकते हैं, इसको y बराबर x प्लस 1 भी बोलते हैं। फिर यहाँ 1 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, यहाँ पर 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, यहाँ पर 5 भी लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ। लेकिन यहाँ क्या है, x का जो भी मान है उसके एक अधिक है y का मान। यहाँ से हो जाएगा x में 1 जोड़ेंगे तो y होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हुआ, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हुआ, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा। यहाँ जो संबंध है x प्लस 1 का संबंध है, सेट ए से सेट बी में x प्लस 1 का संबंध है। इसको हम लिखेंगे इस तरह कि a संबंध क्या है, यहाँ r है, लिख देंगे r सच डेट a टू b। इसको पढ़ेंगे r इस प्रकार है कि a से b में क्या है, परिभाषित है। r संबंध a से b में परिभाषित है। r सच डेट a टू b, r इस प्रकार है कि a से b में परिभाषित है, a से b में परिभाषित है। यहाँ तो r बराबर हो जाएगा, r जो संबंध मेरा क्या क्या बना है, एक संबंध 2 से है, 1, 2 हो गया, 2 से संबंध 3 से है, 2, 3 हो गया, और 3 से संबंध 4 का है तो 3, 4 हो गया। ये मेरा संबंध है, ये मेरा रिलेशन है। 1, 2, 2, 3 और 3, 4 ये रिलेशन है। इसको हम ये पढ़ सकते हैं, 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब 4 है। अगर उल्टा पढ़ेंगे, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 3 है, 5 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। समझ गए होंगे किस तरह से हम पढ़ेंगे। ये सेट ए का एलिमेंट है, ये सेट बी का एलिमेंट है। सेट ए और सेट बी के बीच जो संबंध है, संबंध x प्लस 1 का संबंध है। इस संबंध को 1 का संबंध 2 से है, 1, 2, 2 का संबंध 3 से है तो 2, 3, 3 के संबंध 4 से, 3, 4। ये क्रमित युग्म के रूप में हम लिखते हैं। सेट ए के जो एलिमेंट है वो x वाले होते हैं, सेट बी का जो एलिमेंट है वो y वाले होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए कि सेट ए और सेट बी में कौन सा एलिमेंट प्रांत होता है और कौन सा एलिमेंट सब प्रांत होता है। मेन यही समझाना था। यहाँ प्रांत क्या होता है वो देखिए, प्रांत। ठीक है, प्रांत को हम इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। डोमेन, डोमेन सेट ए का वह सारा एलिमेंट जो बी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन है।
सेट ए का सारा जो एलिमेंट बी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ वो सारे प्रांत होते हैं। एक भी जुड़ा हुआ है, 2 भी जुड़ा हुआ है, 3 भी जुड़ा हुआ है, यानी इसका जो प्रांत है 1 2 3 होगा। प्रांत क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, ये सारा क्या हो गया, प्रांत हो गया। अब परिसर क्या होगा वो देखिए। परिसर बी का वो सारा एलिमेंट जो ए के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हो वो सारा क्या होता है, परिसर होता है। परिसर को इंग्लिश में हम रेंज बोलते हैं। रेंज बी का वो सारा एलिमेंट जो ए के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, 2 भी ए के साथ जुड़ा हुआ, 3 भी ए के साथ जुड़ा हुआ है, 4 भी ए के साथ जुड़ा हुआ। इसका मतलब इसका परिसर क्या हुआ, 2 3 4, 2 3 और 4, ये सारा क्या हुआ, इसका परिसर हो गया। ठीक है, सबसे पहले अब होता है सहप्रांत। सहप्रांत को इंग्लिश में कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन, देखो कोडोमेन क्या होता है, बी का सारा एलिमेंट जो कनेक्शन हो या नहीं हो वो सारा एलिमेंट सहप्रांत होता है। यानी सहप्रांत क्या हो गया, बी हो गया। पूरा सेट बी के सारे एलिमेंट जो है सहप्रांत होते हैं, ए के साथ जुड़ा हो या नहीं हो, लेकिन बी का सारा एलिमेंट क्या होता है, सहप्रांत होता है। एक आपको मेन समझाना था प्रांत और परिसर। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा यूज प्रांत और परिसर का होता है। अगर ये समझ गए तो आगे का क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। तो आपको समझना है कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। सेट ए के वो सारा एलिमेंट जो बी से कहीं ना कहीं जुड़ा हो उसको प्रांत बोलते हैं। सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो ए के कहीं ना कहीं पूर्व प्रतिबिंब बना हो, ए का बी का कहीं ना कहीं पूर्व प्रतिबिंब बना हो उसको परिसर कहते हैं। सेट बी का वो सारा एलिमेंट जिसका कनेक्शन ए के साथ हो या नहीं हो वो सारा क्या होता है, सहप्रांत यानी कोडोमेन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग रिलेशन को लिखते हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर में समझ आ जाएगा। देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए सेट ए क्या है, सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए से बी में संबंध एफ है, एफ संबंध मान लीजिए। इसका एलिमेंट 1 2 3 और 4 है, इसका एलिमेंट 2 4 6 और 10 है। सेट ए का एलिमेंट 1 2 3 4 है और सेट बी का एलिमेंट 2 4 6 और 10 है। इसका जो रिलेशन है यानी एफ एक्स जो है, इसका जो एफ एक्स जो है वो मेरा रिलेशन एफ ही है। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। वाई जो है 2x है, x का दुगुना है y। अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, अगर x में x गुना करेंगे 2 होगा, y का मान 2। 1 का कनेक्शन 2 से है। अगर यहाँ 2 रखेंगे 4 हो गया, x कनेक्शन 2 का कनेक्शन 4 से। अगर यहाँ पर 3 रखेंगे 2 3 6, y बराबर 6 हो गया, y बराबर 6। देख लिए ध्यान से, अगर 4 रखेंगे 4 दूना 8 होगा, लेकिन इसमें तो 8 है ही नहीं। तो यही हुआ रिलेशन। ए से लेकर बी में जो रिलेशन है 2x का रिलेशन है, दुगुना से का रिलेशन है। 1 का दुगुना 2 हुआ, 2 का दुगुना 4 हुआ, 3 का दुगुना 6 हुआ, 4 का दुगुना 8 है। 8 का 8 कोई पूर्व प्रतिबिंब तो है नहीं, तो यहाँ पर छोड़ दिए। यहाँ से एक बार और देख लीजिए इसको हम किस तरह से लिखेंगे। इसको हम लिख देंगे रिलेशन आर एफ है, यहाँ रिलेशन में एफ है, एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी। एफ संबंध इस प्रकार है कि ए से बी में एफ जो है, एफ का संबंध क्या हुआ, 1 का कनेक्शन 2 से है, 1 2, 2 का कनेक्शन 4 से, 2 4, 3 का कनेक्शन 6 से है, 3 6, 3 6। यह इसका रिलेशन हुआ।
एफ सच डेट ए से बी में रिलेशन इस प्रकार है कि एफ जो है, जो रिलेशन बना है 1 से 2 में, 1 से 2 में, 2 से 4 में, 2 से 4 और 3 से 6, 3 से 6। पहला जो टर्म है सेट ए वाले लेंगे और दूसरा सेट जो है, जो दूसरा टर्म है सेट बी वाले है, दोनों मिलाकर एक क्रमित युग्म बना देंगे 1,2। इस सेट ए का एलिमेंट है, दूसरा सेट बी का एलिमेंट है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। आई होप आपको इस तरह से समझ आ गया होगा। अब ये देखते हैं इस सेट ए का प्रांत क्या, इस रिलेशन एफ है, इस रिलेशन एफ का प्रांत क्या है और परिसर क्या है। सबसे पहले प्रांत लिखते हैं हम। प्रांत है सेट ए का वो सारे एलिमेंट जो बी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हो। सेट ए का एलिमेंट 1, 2, 3 है, एक भी जुड़ा हुआ है, 2 भी जुड़ा हुआ है, 3 भी जुड़ा हुआ। प्रांत क्या हो गया, 1, 2 और 3। इसका प्रांत 1, 2 और 3 हो गया। और सब प्रांत क्या हो गया, पहले परिसर लिखते हैं। परिसर, परिसर क्या होगा, बी का वो सारा एलिमेंट जो ए से कहीं ना कहीं पूर्व प्रतिबिंब हुआ। ए का पूर्व प्रतिबिंब कहीं कहीं है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 हुआ, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2 हुआ, 6 का पूर्व प्रतिबिंब 3 हुआ। तो इसका परिसर क्या हो गया, 2, 4, 6 लिख देंगे यहाँ, 2, 4 और 6, ये इसका परिसर हुआ। अब सब प्रांत का बात बोलते हैं। सब प्रांत क्या हुआ, सब प्रांत बी के सारे एलिमेंट जो एक से जुड़ा हो या नहीं हो, बी का जितना भी एलिमेंट है सारे के सारे सब प्रांत हो गया। या बी लिख देंगे डायरेक्ट, बी का सारा एलिमेंट है तो बी हो जाएगा, सब एलिमेंट है तो डायरेक्ट बी लिख देंगे। बी का सब प्रांत बी हुआ, सब प्रांत बी हुआ। और ये फंक्शन का परिसर जो है 2, 4, 6 हुआ, 2 भी जुड़ा है, 4 भी जुड़ा है और 6 भी जुड़ा हुआ है। और प्रांत क्या है, ए के साथ, ए किससे जुड़ा हुआ है, ए जो है 1 भी जुड़ा हुआ है, 2 हुआ, 3 हुआ। ए के वो सारे एलिमेंट जो बी के साथ कहीं न कहीं जुड़ा हो वो प्रांत होता है। बी का वो सारे एलिमेंट जो ए से कहीं न कहीं जुड़ा हो वो परिसर होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि रिलेशन क्या होता है। इस दोनों के बीच, इस दोनों सेट के बीच रिलेशन 2x का रिलेशन है। जैसे भाई बहन का रिलेशन होता है, मम्मी पापा का रिलेशन होता है। इस तरह से इस दो सेट के बीच, ये भाई है ये बहन है, दोनों के बीच का रिलेशन बहन होता है, भाई बहन होता है। इस तरह 2x का रिलेशन है इस दोनों सेट के बीच। 1 का दुगुना 2 हुआ, 2 का दुगुना 4 हुआ, 3 का दुगुना 6 हुआ। आई होप आप समझ गए हो कि रिलेशन किस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, रिलेशन का एक और उदाहरण समझ लीजिए ताकि पूर्ण रूप से क्लियर हो जाइएगा। तो क्या है वो देख लीजिए। मानिए कि सेट ए है ये और सेट बी है, सेट ए है, सेट बी है। इसका जो संबंध है एस है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। वाई जो है बड़ा है एक्स से, वाई बड़ा है एक्स से, ये संबंध है। 1 है 2 है, इसमें 1, 2, 3। अब ये देखना है y बड़ा है x छोटा है। ठीक है, यहाँ संबंध बता रहा है y बड़ा है x से, यानी कि x छोटा है y बड़ा है। तो y जो है बड़ा है, x जो है x का एलिमेंट a है। एक से बड़ा कौन कौन एलिमेंट है, एक से बड़ा कौन कौन एलिमेंट है वो देख लीजिए। एक से बड़ा तो यहाँ 2 भी है, एक से बड़ा 2 है और एक से बड़ा 3 भी है, एक से बड़ा 3 है। अब यहाँ देखिए, 1 से बड़ा 2 है, 1 से बड़ा 3 है। वही बोल रहा है y बड़ा है x से, यानी x से कौन कौन बड़ा है, x का एलिमेंट 1 है, 1 से 2 भी बड़ा है, 1 से 3 भी बड़ा है। और 2 से क्या बड़ा है, 2 से सिर्फ 3 बड़ा है, 2 से सिर्फ 3 बड़ा है। 2 तो बराबर हो गया और 1 तो छोटा हो गया। यहाँ बोल रहा है x का वो सारे एलिमेंट y से जोड़ना है जो x का छोटा हो, y का बड़ा है। 1 का एलिमेंट b में कौन कौन छोटा बड़ा है, 1 से बड़ा तो 2 भी है और 1 से बड़ा 3 है, तो 2 और 3 दोनों में तीर लगा दिए। फिर 2 से बड़ा क्या है, 2 से बड़ा सिर्फ 3 है और y जो है बड़ा है x से। यही मेरा कनेक्शन है। यहाँ हम लिख देंगे, इसको लिखेंगे किस तरह, s सच दैट a to b। s इस प्रकार है कि a से b में परिभाषित है। क्या परिभाषित है, रिलेशन है y बड़ा है x से, y ग्रेटर देन x, यानी x का मान छोटा है
y से, x का मान छोटा है किससे, y से, तो y x का मान 1 है, x छोटा है 2 से तो 2 में कनेक्ट किए, 1 छोटा है 3 से तो 3 में कनेक्ट किए, फिर 2 छोटा है 3 से, छोटा बड़ा का रिलेशन है, y लेकिन बड़ा होना चाहिए, याद रखिएगा y वाले बड़ा होना चाहिए। s सच डेट a to b, s परिभाषित है इस प्रकार कि a से b में परिभाषित है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, s बराबर होता है, एक का कनेक्शन 2 से है तो 1,2, फिर एक का कनेक्शन 3 से भी है 1,3, फिर 2 का कनेक्शन 3 से भी है, लिख देंगे 2,3। यही मेरा रिलेशन है, s जो है रिलेशन है, एक का कनेक्शन 2 से है 1,2, फिर एक का कनेक्शन 3 से 1,3, 2 का कनेक्शन 3 से 2,3, ये मेरा रिलेशन है। अब ये देखेंगे इस रिलेशन में प्रांत क्या होता है, प्रांत x का वो सारे एलिमेंट, यानी सेट a का वो सारे एलिमेंट जो b से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, 1 भी जुड़ा है 2 भी जुड़ा हुआ है, इसका जो प्रांत है 1,2 हो जाएगा। और परिसर यानी रेंज क्या होगा, परिसर जो है b का वो सारे एलिमेंट जो a से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, 2 भी a से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, 3 भी a से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका जो परिसर है 2,3। और सप्रांत क्या है, सप्रांत b का वो सारे एलिमेंट जो जुड़ा हो या न जुड़ा हो वो सारे के सारे सप्रांत होता है। एक नहीं जुड़ा है तब पर भी लिखेंगे 2 3 b सारा एलिमेंट सप्रांत, सेट b दे, सेट b के प्रत्येक एलिमेंट को हम उस रिलेशन का प्रांत बोलते हैं, सहप्रांत यानी कोडोमेन बोलते हैं। आई होप आप समझ गए हैं, तो आपको संबंध किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से हम लिख पाते हैं फंक्शन के रूप में। तो अब हम देखेंगे, रिलेशन तो समझ गए, अब हम देखेंगे फंक्शन यानी फलन क्या होता है। एक बार समझ जाइएगा फलन क्या होता है, एक बार सुन लीजिए। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से कहीं न कहीं जुड़ा हो, उसको हम फलन यानी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, यानी कि एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के साथ कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, जुड़ा हो, उसको हम या कनेक्शन हो या जोड़ा गया हो, उसको हम फलन बोलते हैं या फंक्शन बोलते हैं। इसको मिटाते हैं और फिर फंक्शन समझाते हैं, ड्रॉ करके आपको क्लियर में समझ आ जाएगा। देखिए अब हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को, फलन को हिंदी में हम फंक्शन बोलते हैं। देखिए फलन एक प्रकार का संबंध ही है। फलन एक प्रकार का विशेष प्रकार का क्या है, संबंध है। फलन एक विशेष प्रकार का क्या है, संबंध। और सेकेंड क्या है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का जितना भी अवयव है, प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल, समुच्चय बी में एक और केवल एक, समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन समझ लिए, फंक्शन जो है एक विशेष प्रकार का संबंध है। समुच्चय ए का हर एक एलिमेंट समुच्चय बी के साथ केवल एक और एक प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। इसका एक उदाहरण लेते हैं, आपको क्लियर में समझ आएगा क्या है। हमारी समुच्चय ए ये है और ये समुच्चय क्या है, बी है। पहले वाले एग्जाम्पल देखते हैं क्या हो रहा है कि नहीं। समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, माने ए बी है। इसका जो संबंध है, एफ संबंध है, 1 2 3 4 6 8 और 2 लिख लीजिए। इसका संबंध क्या है, समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट कहीं कनेक्शन होना है। एक का कनेक्शन मानिए 2 के साथ है,
2 का कनेक्शन 4 के साथ है और 3 का कनेक्शन 6 के साथ है, जो दुगुना का रिलेशन है। क्या है? दुगुना का रिलेशन। अब ये देखना है क्या यह दोनों टर्म को रिप्रेजेंट, यानी दोनों टर्म को संतुष्ट करता है या नहीं। पहला तो एक विशेष प्रकार का संबंध है, ये तो संबंध ही है, एक कनेक्शन 2 से 4 से 3 से 6 से, ये तो संबंध है ही है। सेकेंड बोला समुच्च ए का प्रत्येक अवयव, समुच्च ए का प्रत्येक अवयव, यानी समुच्च ए का जो प्रत्येक अवयव है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होना ही चाहिए। समुच्च ए का अवयव एक भी खाली नहीं रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर 4 हो गया तो ये फलन ही नहीं है। इसलिए 2-3 एग्जाम्पल इस तरह देंगे, पहले इसको समझ लीजिए। समुच्च ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ठीक है। अवयव का समुच्च बी में एक, समुच्च बी में एक माने समुच्च ए का प्रत्येक जो एलिमेंट है बी में कहीं न कहीं एक और केवल एक प्रतिबिंब। समुच्च एक में बी में एक जगह से एक ही तीर निकलना चाहिए, एक जगह से 2 तीर नहीं निकलना, क्योंकि समुच्च ए का ए से एक एलिमेंट से एक तीर निकलना चाहिए, 2 तीर नहीं निकलना चाहिए। अगर 2 तीर निकल गया तो वो क्या होगा? फलन ही नहीं होगा। एक और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान है। समुच्च एक सा एक से एक तीर निकल रहा है, यहाँ भी एक से एक तीर निकला, ये भी एक से एक तीर निकला। ये जो फंक्शन है फलन है, यहाँ लिख देंगे एफ फलन है। एफ क्या है? फलन है। ये एफ क्या है? फलन है। समुच्च ए का प्रत्येक एलिमेंट काम आ रहा है, समुच्च ए का एक एलिमेंट से एक ही तीर निकल रहा है, ये क्या है? फंक्शन है। इसका भी अगर प्रांत देखिएगा, प्रांत क्या 1, 2 और 3 प्रांत हो जाएगा। इसका जो परिसर हो गया 2, 4 और 4, 6, 2 और 8 नहीं होगा, 4, 6 और 2 ये होगा इसका परिसर। यहाँ लिख देते हैं प्रांत, प्रांत क्या होगा? 1, 2, 3, प्रांत ये हो गया 1, 2, 3, तीनों के तीनों काम आ रहा है। सप्रांत, सप्रांत क्या हो गया? 4, 6, 2, 4, 6 और 2, ये दोनों क्या है? सॉरी परिसर है, ये परिसर, परिसर बी का वो सारे एलिमेंट जो सिर्फ काम आता है, कनेक्शन है एक के साथ। 4 का कनेक्शन है, 6 कनेक्शन है, 2 कनेक्शन है, 4, 6, 2, इसलिए ये परिसर हुआ। आपको पता है सप्रांत क्या? बी का प्रत्येक एलिमेंट सप्रांत होता है, बी सारा बी जो है सप्रांत होता है। आई होप आपको क्लियर में फंक्शन समझ आ गया होगा। ठीक, इस पर कुछ एग्जाम्पल देते हैं, इसको मिटाते हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको क्लियर में समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम लिए हैं। ठीक है, फलन का कुछ हम एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए आपको क्लियर में समझ आ गया। जब हम 4 एग्जाम्पल अलग अलग लिए हैं, आपको समझाना है कि कौन फलन है या कौन नहीं है। एक हम बताए थे ए का वो सारे एलिमेंट जो बी के साथ कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? जुड़ा, एक और एक जुड़ा होना। ए का वो सारे एलिमेंट जो बी के साथ एक और केवल एक के साथ जुड़ा होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ठीक, यहाँ ए का प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा है, 1 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से, क्या यह 4 जुड़ा है? 4 तो जुड़ा नहीं है, इसके लिए इस 4 के लिए ये जो फलन नहीं है, जो रिलेशन है फलन नहीं है। लिख देंगे आर फलन नहीं है, नहीं है। देखिए फलन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, सेट ए को थोड़ा देर के लिए मन में बच्चा एज्यूम कर लीजिए। क्या चीज? बच्चा। सेट ए को बच्चा और सेट बी का जो भी एलिमेंट है उस सब को कहीं ना कहीं माँ एज्यूम कर लीजिए, माँ। अब देखिए किस तरह से इसको याद करना है। देखिए एक बच्चा का तो एक माँ है, ठीक है, एक बच्चा का एक माँ है, ठीक है, एक बच्चा का एक माँ है, ठीक है। कोई एक ऐसा बच्चा है जिसका एक भी माँ नहीं हो, ऐसा हो सकता है? कोई बच्चा का एक भी माँ हो सकता है कि नहीं होगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए यह संबंध नहीं है। जो बच्चा और माँ वाले रिलेशन को जो संतुष्ट करेगा वो फलन है, और जो नहीं करेगा वो फलन नहीं है। 4 का कोई माँ ही नहीं है, इसका मतलब ये फलन नहीं है। और देखिए सेट ए का एक एलिमेंट क्या है? 2 है। सर ये सेट ए का एक ही एलिमेंट 3 से जुड़ा हुआ है, 3 से भी जुड़ा है, 2 से भी जुड़ा हुआ है। हम बताए थे
सेट ए का एक भी एलिमेंट नहीं है जिससे दो तीर निकलना चाहिए, एक से सिर्फ एक ही तीर निकलना चाहिए। यहाँ 1 से दो तीर निकल रहा है, इसलिए क्या है, फंक्शन नहीं है। और इस नियम से देखिए, ये बच्चा है, ये माँ है, एक बच्चा का दो माँ हो सकता है। ये एक बच्चा है, इस बच्चा का 2 से भी जुड़ा है, 3 से भी जुड़ा है। एक बच्चा का कभी 2 माँ हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए ये फलन नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आए, याद नहीं है, तो किस तरह हमको फलन का डिफिनेशन याद नहीं है, बस मन में याद करना है। सेट ए के एलिमेंट जो है, इसको बच्चा मानना कि ए है और ये बी है। सेट ए के एलिमेंट को बच्चा जूम कर लीजिए, सेट बी के एलिमेंट को माँ जूम कीजिए। एक बच्चा है जिसका 2 माँ है, 2 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 3। ऐसा कभी हो सकता है कि एक बच्चा का 2 माँ होगा? ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए एस जो है, एस जो रिलेशन वो फंक्शन नहीं है, एस फलन नहीं है, नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए 3 नंबर क्या है, एक का कनेक्शन एक हो सकता है, 2 का कनेक्शन 3 से, 3 का कनेक्शन 4 से। यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट तो काम आ रहा है और सेट ए का एक एलिमेंट से एक ही तीर निकल रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है। और बच्चा माँ वाला थोड़ा एक बार देख लीजिए, एक बच्चा का 1 माँ, एक बच्चा का 1 माँ, एक बच्चा का 1 माँ। ऐसा तो संभव है, एक माँ को एक भी बच्चा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि माँ का बच्चा ही नहीं है। 5 जो है, इस माँ का एक भी बच्चा नहीं है। 1 है, इस माँ को भी एक भी बच्चा नहीं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन एक बच्चा का 2 माँ पॉसिबल है, ये तो नहीं है। ये क्या है, ये तो पॉसिबल है, एक बच्चा का 1 माँ, एक बच्चा का 1 माँ, एक बच्चा का 1 बार। इस माँ का एक भी बच्चा नहीं है, इस माँ का भी एक भी बच्चा नहीं है। यह क्या है, फलन है। यहाँ से लिख देंगे, ये जो एफ है, एफ क्या है, फलन है, फलन है। आपको क्लियर में समझ गए होंगे फलन है या नहीं। ये देखिए, एक का कनेक्शन 3 से, 2 का कनेक्शन 3 से और 3 का कनेक्शन 3 से। हम बताए थे एक एलिमेंट से एक ही तीर निकल रहा है। ये 1 जो एलिमेंट, इससे एक तीर निकल रहा है, 2 का एलिमेंट से एक तीर निकल रहा है, 3 एलिमेंट से एक ही तीर, लेकिन सारे तीर एक ही जगह पर मारने हैं, सारे तीर एक ही जगह पर है। ये भी फलन है या नहीं वो देख लेते हैं। प्रत्येक ए का प्रत्येक एलिमेंट तो कनेक्शन है बी के साथ, और ए के कहीं ना कहीं कनेक्शन है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही पर कनेक्शन है, कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो ये क्या है, फलन है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट शामिल हो रहा है और प्रत्येक एलिमेंट से एक तीर जा रहा है। याद रखना है 2 बात, क्या याद रखना, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट से एक एक तीर होना चाहिए। एक बार अपना भाषा में लिख देते हैं, सेट ए से एक तीर हमेशा एक तीर निकलना चाहिए, एक तीर निकलना चाहिए। सेट ए से एक तीर निकलना चाहिए, सेट ए से एक तीर निकलना है। सेकेंड है, सेट ए के ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो क्या होना चाहिए, बी से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सेट ए के ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिससे तीर ना निकले। सेट ए के ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिससे तीर नहीं निकला हो। ठीक है, ये अपना भाषा में लिख दिए। पहला है, सेट ए से एक तीर निकलना चाहिए। सेट ए से एक एलिमेंट से, इस तरह लिख, सेट ए के इस तरह लिखते हैं, सेट ए के एक एलिमेंट से एक तीर निकलना चाहिए। देखिए आप क्लियर में समझ आओगे। अपना भाषा में इसको तोड़ के लिख दिए। पहला है, सेट ए के एक एलिमेंट से एक तीर निकलना चाहिए। पहला ये नियम संतुष्ट हो गया तो आगे देखेंगे। फिर दूसरा है कि सेट ए के ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिससे तीर नहीं निकला हो। ऐसा एक नहीं, सेट ए के एक एलिमेंट से एक तीर निकलना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम, सेट ए के ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिससे तीरे ही नहीं निकला हो, ऐसा नहीं छूटना चाहिए।
ये देखिए हर एक से एक एक एलिमेंट निकल, एक एक तीर निकल रहा है और सेट ए में कोई भी खाली नहीं है। इसका मतलब ये जो है जी फलन, जी जो रिलेशन है ये फंक्शन है, यहाँ से लिख देंगे जी फंक्शन है, फंक्शन है। देखिए माँ और बच्चा पर लिखते हैं, देख लेते हैं इस पर। ये बच्चा है और ये माँ है, एक बच्चा का एक माँ, एक बच्चा का एक माँ एक बच्चा। ऐसा तो पॉसिबल है एक माँ का 3 बच्चा हो सकता है, ऐसा तो संभव है। ये माँ है और ये बच्चा है, ये जो माँ 3 जो है इस माँ का 3 बच्चा, 1 2 3 3 बच्चा। ऐसा तो पॉसिबल है एक माँ को 3 बच्चा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, इसलिए ये फंक्शन है। आपको क्लियर में समझ आ गया होगा किस तरह हम फंक्शन को पहचानते हैं। आपको याद रखना है सेट ए का ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसे तीर नहीं निकलना चाहिए, पहला रूल। सेकेंड रूल, सेट ए का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हो जो खाली होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए। और एक से एक ही तीर निकलना चाहिए, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। आई होप आप समझ गए हैं कि फंक्शन किस तरह से होता है, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक को रिप्रेजेंट भी करके बता देते हैं, जिस तरह हम रिलेशन में किए सेम हम टू सेम हम फंक्शन में करेंगे। इसको मिटाते हैं और इसको हम एक बार लिख देते हैं किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो 3 नंबर है इसमें इसको लिखते हैं, इसको हम लिख देंगे एफ फंक्शन रिलेशन है एफ सच डेट ए टू बी। एफ इस प्रकार परिभाषित है कि ए से बी में क्या संबंध है, ए से बी में क्या है संबंध है। एफ जो है रिलेशन क्या है, एक का कनेक्शन 2 है, 1,2, 2 का कनेक्शन 3 से, 2,3 और 3 का कनेक्शन 4 से, तो लिख देंगे 3,4। ये मेरा एक क्या है रिलेशन हो गया। इस रिलेशन में प्रांत क्या है और सहप्रांत क्या है और कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है उसको लिखना। जिस तरह हम रिलेशन में बताए थे सेट ए का वो सारे एलिमेंट जो काम आए उसको हम प्रांत बोलते हैं। सेट बी का वो सारे एलिमेंट जो काम आए, जो ए के साथ कहीं ना कहीं काम आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट को सह प्रांत यानी कोडोमेन बोलते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं, इसके लिए हम प्रांत लिखते हैं। प्रांत क्या होगा, सेट वो ए का वो एलिमेंट जो काम आ रहा है, 1 भी काम आ रहा है, 2 भी काम आ रहा है, 3 भी काम आ रहा है, जैसे 1 2 और 3 कोमा देख लिखते हैं। और परिसर, परिसर मेन होता है आपको प्रांत और परिसर। ये सारे हम बेसिक इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपको आगे जब पढ़ेंगे तो इससे कुछ न कुछ कनेक्शन होगा, इसलिए आपको बेसिक कंप्लीट करवा देंगे। परिसर क्या होता है, बी का वो एलिमेंट जो ए के साथ कहीं न कहीं जुड़ा हुआ, 2 भी जुड़ा हुआ ए के साथ, 3 भी जुड़ा हुआ है और 4 भी जुड़ा है, इसका मतलब 2 3 4 हो गया, 2 3 और 4 ये सारे क्या हो गए परिसर हो गया। अब देखेंगे सहप्रांत क्या होता है। सहप्रांत, सहप्रांत, सहप्रांत है सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है सहप्रांत, जो कनेक्शन हो या नहीं है वो सारा सारा सहप्रांत है। ये सेट बी दे देंगे। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया। तो फलन क्या होता है, संबंध भी बता दिए, फलन भी बता दिए। अब हम ये देखेंगे कि प्रतिलोम क्या होता है। पहले प्रतिलोम फलन देखेंगे, फिर हम देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन। पहले हम प्रतिलोम फलन देखते हैं, फिर देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति दोनों को एक साथ देखेंगे। पहले हम प्रतिलोम फलन क्या होता है उसको देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रतिलोम फलन क्या होता है। प्रतिलोम फलन, ठीक है, आपके मन में ये भी चल रहा होगा जितना भी फलन होता है सारा फलन का प्रतिलोम हम निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ खास फलन का ही हम प्रतिलोम निकालते हैं। वो खास फलन क्या है उसको पहले समझिए। पहले इसका हम डिफिनेशन लिखा देते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। प्रतिलोम फलन क्या होता है, ऐसा फलन जो एकैकी और आच्छादक दोनों है, केवल उनका क्या होगा प्रतिलोम विद्यमान होता है। लिखते हैं जो फलन एकैकी और आच्छादक
जो फलन एकैकी और आच्छादक दोनों हो केवल जो फलन एकैकी और आच्छादक दोनों हो केवल उनका प्रतिलोम विद्यमान होता है। उनका प्रतिलोम विद्यमान होता है। ठीक, आपके मन में अब चल रहा होगा कि एकैकी क्या होता है, एकैकी क्या होता है और आच्छादित क्या होता है, ये आपके दोनों मन में चल रहा है। वैसा फलन यानी जो फलन एकैकी और आच्छादक दोनों हो केवल उनका प्रतिलोम विद्यमान है। जो फलन एकैकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए उसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। ठीक, एकैकी क्या होता है वो देखिए। एकैकी को इंग्लिश में बोलते हैं वन फंक्शन। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट से एक क्या होगा, बी के साथ एक एक कनेक्शन होना चाहिए, उसको वन। देखो वन का मतलब दिख रहा है, वन मतलब एक कनेक्शन होना चाहिए। इस पर पहले एकैकी क्या होता है और आच्छादक क्या होता है दोनों हम क्लियर में समझाते हैं। एकैकी क्या होता है पहले वो देखिए। एकैकी को इंग्लिश में वन बोलते हैं, वन फंक्शन बोलते हैं। वन फंक्शन क्या होता है वो देखिए। सेट कोई दो फंक्शन है, सेट ए और सेट बी है। कोई दो फंक्शन है, ए है और बी है, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। इस सेट ए हुआ, इस सेट बी, इसका जो रिलेशन है, इसका संबंध क्या है, आर है। वन फंक्शन किसको बोलते हैं, अगर सेट ए के एक एलिमेंट से सेट बी के दूसरे एलिमेंट में कनेक्शन हो, एक से एक कनेक्शन होना चाहिए, फिर एक से एक कनेक्शन है, एक से एक कनेक्शन है और एक से एक कनेक्शन है। यानी कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट को सेट बी के एक एक एलिमेंट से कनेक्शन होना चाहिए। यानी एक एलिमेंट को एक से कनेक्शन हो, फिर एक एलिमेंट के एक कनेक्शन है, एक एलिमेंट के एक कनेक्शन है और एक एलिमेंट को एक कनेक्शन है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट को सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट को एक से एक कनेक्शन होना चाहिए, वन कनेक्शन होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं एकैकी फलन। ये क्या है, आर एक एकैकी फलन है। आर क्या है, एकैकी है, एकैकी फलन है, यानी एकैकी है। आर क्या है, एकैकी है। तो एक बार समझ लीजिए, ये एक फंक्शन है, ये हो गया पी और ये हुआ कि इसका कनेक्शन एफ से है, 1 2 3 ए बी हो गया। अगर एक का कनेक्शन ए से है और दो का कनेक्शन बी के, क्या यह एकैकी है, देखना है। हम बताए थे सेट ए का, ए जो है पहले वाले ए होते हैं, यानी पी ए वाले जो सेट ए का जितना भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट को बी के साथ एक न एक कनेक्शन होना चाहिए। एक का कनेक्शन एक से है, एक का कनेक्शन एक से है, तीन ऐसा एलिमेंट है जो तो बच रहा है, इसका कनेक्शन है कहीं कनेक्शन नहीं है, इसलिए क्या है, एकैकी नहीं है। ये एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। आप समझ गए हैं कि एकैकी क्या होता है। सेट ए का एक एलिमेंट से सेट बी का एक एलिमेंट से कनेक्शन होना चाहिए, वन कनेक्शन होना चाहिए। यानी एक का एक ही प्रतिबिंब होना है। एक का प्रतिबिंब ए है, दो का प्रतिबिंब बी है, तीन का प्रतिबिंब सी है और चार का प्रतिबिंब डी है। एक का पूर्ण प्रतिबिंब ए है, बी का पूर्ण प्रतिबिंब 2 है, सी का पूर्ण प्रतिबिंब डी है और डी का पूर्ण प्रतिबिंब 4 है। यानी सेट बी का पूर्ण प्रतिबिंब ए में एक ही होना चाहिए, सेट बी का पूर्ण प्रतिबिंब ए में एक ही होना चाहिए। या तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, सेट ए का सेट बी में एक एक प्रतिबिंब होना चाहिए, सेट ए का सेट बी में एक से एक प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से एक प्रतिबिंब, एक से एक प्रतिबिंब, एक से एक प्रतिबिंब, एक से एक प्रतिबिंब। ये तो है। ये इसका क्या है, एक से एक प्रतिबिंब है, एक से एक प्रतिबिंब है। यह एक ऐसा अवयव है जिसका कोई ना पूर्ण प्रतिबिंब है, ये कोई प्रतिबिंब नहीं है। ऐसा हो सकता है, बच्चा वहाँ पर देखिए,
ये बच्चा है और ये माँ है, तीन एक बच्चा है जिसका एक भी माँ नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, ये तो फलन ही नहीं है, तो एक एक की अच्छादक कहाँ से होगा, ये तो फलन ही नहीं है। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा एक एक की क्या होता है। अब हम देखते हैं अच्छादक क्या होता है, इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं अच्छादक क्या होता है। देखिए अब हम देखेंगे अच्छादक क्या होता है। अच्छादक क्या होता है वो देखिए, अच्छादक वो सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अच्छादक क्या होता है, सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, वो अच्छादक है। क्या ये सेट, ये देखना नहीं कि बी का कनेक्शन है या नहीं है, सिर्फ ये देखना है सेट अगर वो फंक्शन है तो बी का एलिमेंट जो है कभी छूटना चाहिए। ये फंक्शन है, फंक्शन तो है, सेट बी का जो एलिमेंट है ए और बी ये छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, इसका मतलब एस जो फंक्शन एस जो है ये क्या है, अच्छादक है, अच्छादक है, अच्छादक है। एक ही क्या होता है, एक से एक कनेक्शन होता है, लेकिन अच्छादक में ऐसा नहीं है, सिर्फ हमको बी को ही देखना है, बी वाला एलिमेंट सारा के सारा काम हो रहा है, दो का कनेक्शन है, तीन का कनेक्शन, चार का कनेक्शन है, सारे बी का सारे एलिमेंट का कनेक्शन है, तो ये क्या है, अच्छादक है। एफ क्या है, अच्छादक है, अच्छादक है। क्या ये अच्छादक है, सेट बी का सब एलिमेंट कनेक्शन है, ए का कनेक्शन है, बी का कनेक्शन है, लेकिन सी जो एक एकलौता बच गया है जिसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है ये नहीं, अगर बी का एलिमेंट एक भी एलिमेंट छूट रहा है इसका मतलब अच्छादक नहीं है, अच्छादक नहीं है, अच्छादक क्या नहीं है। बी का एक भी एलिमेंट छूट गया तो अच्छादक नहीं है। पहला एक क्या होता है, एक का सेट ए का एक एलिमेंट का एक प्रतिबिंब सेट बी में होना चाहिए, उसको हम एकेकी बोलते हैं। और अच्छादक क्या होता है, अच्छादक सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, उसको हम अच्छादक बोलते हैं। देखिए अपना भाषा में हम अच्छादक और एकेकी दोनों का परिभाषा लिख देते हैं, इसको मिटा के अपना भाषा हम लिख देते हैं ताकि आपको अपना भाषा में याद रहेगा। एकेकी क्या होता है वो देखिए, एकेकी होता है सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का एक प्रतिबिंब सेट बी में होना चाहिए। यानी लिख देंगे सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का एक प्रतिबिंब सेट बी में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दोनों बात आ गया कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट के एक प्रतिबिंब, जब प्रत्येक एलिमेंट के एक प्रतिबिंब होगा इसका मतलब सेट ए का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट यानी एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, प्रत्येक एलिमेंट के एक प्रतिबिंब सेट, प्रत्येक एलिमेंट का एक प्रतिबिंब सेट बी में होना चाहिए। एक एक प्रतिबिंब क्या है, सेट बी में होना चाहिए। इसका मतलब जो सेट ए है ये सेट बी है। कनेक्शन क्या, एफ है, 2 4 6 1 3 8 2, और दो कनेक्शन दूर से है, यहाँ पर एक हो गया, एक कनेक्शन दूर है, 4 कनेक्शन 8 6, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्या यह एकेकी है, ध्यान देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट आगे 1 और 4, प्रत्येक एलिमेंट की एक प्रतिबिंब, प्रत्येक एलिमेंट का एक लिख दीजिएगा और एक प्रतिबिंब, प्रत्येक एलिमेंट का एक प्रतिबिंब, प्रत्येक एलिमेंट एक प्रतिबिंब है, सेट बी में होना चाहिए। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का एक प्रतिबिंब सेट बी में होना चाहिए। एक का प्रतिबिंब ए है, 2 है, 4 का प्रतिबिंब 8 है, इसका मतलब यह एकेकी है, लेकिन अच्छादक है, अच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, सेट बी का एक एलिमेंट बच गया, ये अच्छादक नहीं है। ये लिख देंगे एकेकी है, एकेकी है, अच्छादक नहीं है, अच्छादक
नहीं है, अच्छादक नहीं है। लेकिन एकैकी तो है लेकिन अच्छागत नहीं है। क्यों एकैकी है? एकैकी है इसलिए ए का प्रत्येक एलिमेंट काम आ रहा है, एक एलिमेंट का एक प्रतिबिंब बन रहा है, एक एलिमेंट का एक प्रतिबिंब, लेकिन सेट बी का एक एलिमेंट छूट रहा है जिसके लिए अच्छादक नहीं है। तो एक अच्छादक में लिख देते हैं, अच्छादक लिख देते हैं, सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सेट बी का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अपना भाषा में आपको याद हो गया, यानी कि एकैकी क्या होता है? सेट ए का वो सारे एलिमेंट जो सेट बी के एक कनेक्शन है, एक यानी वन कनेक्शन है, उसको हम एकैकी बोलते हैं। फिर अच्छा तो क्या, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के साथ कहीं न कहीं जुड़ा होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो एकैकी अच्छादक नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा एकैकी फलन क्या है और अच्छादक फलन क्या है। अब हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी वीडियो बड़ा हो जा रहा है। कल के वीडियो में हम देखेंगे एकैकी और अच्छादक समझ गए, अब हम देखेंगे प्रतिलोम फलन क्या है। अगर कोई फलन एकैकी भी अच्छादक है तो प्रतिलोम फलन हम किस तरह से निकालते हैं।